Dear students, welcome to the new lecture of time series forecasting and modeling. In the last lecture we have done how to compute the ACF and PACF manually. So मैंने एक आपको असाइनमेंट दिया था मैटलैब पे करने के लिए, जो आप लोग से उसमें आप लोग को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये आज की जो वीडियो है ये हम इसमें देखेंगे कि मैटलैब में ACF एंड PACF का प्लॉट कैसे होता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज वी हैव सम डाटा अबाउट द गैसोलीन प्राइस इन कोलोराडो। सही है, तो हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। कंप्यूट सैंपल ACF एंड PACF. This example shows how to compute the sample autocorrelation function and partial autocorrelation function to quantitatively assess autocorrelation. The time series is 57 consecutive days of overshots from a gasoline tank in Colorado. ठीक है, एक डाटा आपके पास गिवन है। तो ये मैटलैब आपके पास जो भी मैटलैब इंस्टॉल है, ये मेरे पास जो 2018 है, तो उसमें ये एक डाटा ऑलरेडी स्टोर हुआ है इसमें। सही, तो उस डाटा को हम ले रहे हैं जो इसमें पहले से इंस्टॉल हुआ है या उसमें पहले से सेव हुआ है गैसोलीन टैंक का, फॉर एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, लोड द टाइम सीरीज ऑफ ओवरशॉट। सबसे पहले आपने अपने डाटा को लोड करना है। स्टेप नंबर 1 इसका क्या होगा, अपने डाटा को लोड करना है। अभी हम इस पर भी साथ साथ उसको वो भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करते हैं मैटलैब। पहले कमांड चेक कर लेते हैं। ठीक है, लोड करेंगे डाटा ओवरशॉट्स डॉट एम मैट। ये आपके पास डॉट मैट का मतलब होता है ये आपके पास डाटा की कमांड में आता है। सही है, वाई हम वेरिएबल ले लेते हैं जो इस डाटा को शो करेगा। ठीक है, एन जो कि लेंथ होगी इस वाई की, जितनी भी लेंथ होगी, यहाँ पे कितनी थी हमारे पास, वो था 57 कंसेक्टिव है। ठीक है, तो पूरी इसको लेंथ को ले लेगा। फिगर एक कमांड लिखेंगे ताकि हमारे पास जो प्लॉट होकर आएगा वो एक अलग विंडो में आएगा। ठीक है, तो हम फिगर की एक कमांड लगा लेंगे। प्लॉट करेंगे इस y को, अपने डाटा को प्लॉट करेंगे। लिमिट ले लेते हैं 0 से, और जहां तक की लेंथ होगी 57 तक लेंथ होगी, तमाम x एक्सिस पर आ जाएगा, x की लिमिट हो जाएगी। और टाइटल हम अपने देंगे इसको ओवरशॉट्स फॉर 57 कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है, ये स्क्रिप्ट फाइल में बना सकते हैं या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी डायरेक्ट ये टाइप करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रिप्ट फाइल पे कराऊंगा। सही, और इसको रन करूंगा। तो पहले हम इसको ये समय आप अपने इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ अपनी मैटलैब की विंडो। ये मेरा मैटलैब है 2018 का। ठीक है, वर्जन का। तो ये हमारी वर्क स्पेस है, ये हमारा कमांड विंडो है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर एक ऑप्शन और होगा आपका, न्यू स्क्रिप्ट फाइल पे हम क्लिक करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम वो टाइप कर लेते हैं सारी चीज़ें जो वहाँ पर थी। सही, सबसे पहले आप लोड करेंगे अपने डाटा ओवरशॉट से, एम को ये खुद ही उठा लेगा मैटलैब। वाई आप बता देंगे, जो वाई का मतलब है कि मेरा जो डाटा लोड हुआ वो है। एन का मतलब है कि जो भी लेंथ होगी वो मेरे लेंथ जो है वो डाटा की जो भी जहाँ जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम लेंथ काउंट करेगा एन की फॉर्म में। सही है, फिगर का मतलब एक नई फिगर ओपन होकर आएगी। प्लॉट हो जो जिसके अंदर प्लॉट हुआ होगा वो डाटा मेरा। ठीक है, टाइम सीरीज का डाटा प्लॉट हुआ होगा। उसके जो एक्स एक्सिस लिमिट होंगी वो वही लिमिट होंगी जितना मेरा लेंथ होगा, यानी जितनी लेंथ होगी डाटा की वो होगी। और टाइटल आना चाहिए ओवरशॉट फॉर 57 कंसेक्यूटिव डे। ठीक है, इसको आप सेव कर लेंगे। सबसे पहले सेव करने के बाद आप इसको रन करेंगे, यहाँ से रन कर लेंगे, F5 प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया हुआ पहले से, तो मैं इसको वहीं से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको आपकी फाइल के नाम से इसको ओपन किया हुआ, mibm1.m के नाम से इसको मैंने सेव किया हुआ। ठीक है, तो यही आपने टाइप करना है एडिटर में, और स्क्रिप्ट फाइल कहलाती है। ये क्या शो कर रहा है, टाइम सीरीज इज 57 consecutive days of overshots from a gasoline tank in Colorado। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपने लिखनी है तो परसेंटेज में लिखेंगे। सही, तो परसेंटेज का मतलब है उसको वो रीड नहीं करेगा। सही है, तो और अब जैसे आपने ये लिखना है ये कि ये क्या शो कर रहा है, ताकि आपको याद रहे, तो आप परसेंटेज लिखेंगे और लिखेंगे आप इसमें लिख दें आप लेंथ ऑफ आवर डाटा सेट। ठीक है, डाटा सेट। सही है, ये होगा। इसका मतलब क्या है, ये आप लिखना चाह रहे हैं, इसका लिखना है न्यू विंडो फॉर प्लॉट। न्यू प्लॉट हो जाएगी। ये क्या है, ये बताना, ये प्लॉट हो जाएगा। सही है, ये क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये है एक्स लिमिट, एक्स एक्सिस लिमिट। ठीक है, ये आपका टाइटल होगा। इसको आपने सेव कर लिया और F5 दबा दें या यहाँ से ये रन कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। सही है, ये फिगर का मतलब होता है कि ये नई फिगर में आपके पास एक नई जो है विंडो ओपन होकर आ जाएगी। ये देखें आप इसको,
इतनी सिंपल सी बात थी, आप इसको ज़रा सर्च कर लेते। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइटल आई है ओवर शॉट्स फॉर 57 कंसेक्टिव डेज। ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गई, एक्स लिमिट हमने वही रखी है जो हमारे डाटा था 57 तक का था, खुद ही वो अरेंज कर देगा। ये हमारी टाइम सीरीज प्लॉट है, सही है। ठीक है, तो एक काम तो ये होगा कि अपने डाटा को प्लॉट कैसे करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, द टाइम सीरीज अपेयर्स टू बी स्टेशनरी है, सही है। ये आपको मैंने कराया हुआ है, देख के पता चल जाएगा कि ये स्टेशनरी है हमारे पास। सेकंड, प्लॉट द सैंपल एसीएफ एंड पीसीएफ। प्लॉट द सैंपल ऑटो कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन, सही है। तो अब वही फिगर हमारे पास आएगी कि हमारे पास एक नई विंडोज में आना चाहिए। सब प्लॉट का मतलब होता है कि दो हमारे पास प्लॉट आएंगे, सही है। सब प्लॉट का मतलब एक फिगर में दो दो एक विंडो में दो आएंगे हमारे पास बनकर, एक ऑटो कोरिलेशन का प्लॉट होगा और एक पार्शियल ऑटो कोरिलेशन होगा, सही, इसलिए 2 लगा दिया, सही है। और 1 का मतलब है कि जो पहला कॉलम होगा पहली पोजीशन पर होगा, सही है, और उसमें पहला जो होगा वो दूसरी पोजीशन पर होगा, ठीक है, जो पॉइंट्स होगा यानी पहला कॉलम। ये रॉस हैं आपके पास, सही है, और ये हमारे पास कॉलम, यानी ये पोजीशंस बता रहे हैं, यानी ऑटो कोरिलेशन पहला वाला ग्राफ ऑटो कोरिलेशन का होगा, दूसरा वाला ग्राफ पार्शियल ऑटो कोरिलेशन का होगा, ठीक है। द सैंपल ACF and PCF exhibit significant autocorrelation. The sample ACF has significant autocorrelation at leg 1. अभी हम फिगर में देखेंगे इसको। The sample PCF has significant autocorrelation at leg 1, 3 and 4. The distinct cutoff of ACF combined with the more gradual decay of PCF suggests an MA model. सही हमने किया था कि अगर वो gradually decay कर रहा है तो MA model को suggest करेगा, might be appropriate for this data. अब इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम अपना चलाते हैं। एडिटर पे चला लें, ये एडिटर पे चला दिया। अब इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, जो भी आप एडिटर पे यानी ये स्क्रिप्ट फाइल में रन करेंगे, सही है, तो आपकी मेन जो वहाँ पर आएगा, यहाँ पर डाटा आ जाएगा सिर्फ। अब जैसे ये आपका डाटा था 57 जो आपका कोलोराडो को ओवरशॉट्स का, ये 57 डाटा है, ठीक है। ये लेंथ वो एंड बताया था, ये वाई आपका, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आपको डाटा चाहिए कि वो डाटा क्या था, वो ये डाटा ये है पूरा। इसी तरह कोई एक्सेल में कोई डाटा है, वहां से कॉपी करके, सही है, वेरिएबल्स में ले आए, यहाँ पे वेरिएबल्स है, एक जैसे न्यू वेरिएबल्स पे क्लिक किया, आपके पास एक्सेल में डाटा है, वहां से कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो आपका न्यू वेरिएबल है, यहाँ पे आपने इसको रीनेम कर दिया, आपने जो भी आप इसका नाम देना चाह रहे हैं, अपना डाटा 1 डाटा 2, ठीक है। तो ये तरीका भी अगर एक्सेल से आपने उठाना है डाटा, ठीक है। खैर, अब हम स्क्रिप्ट फाइल में भी कर सकते हैं। अब आप क्राउन प्रॉम्प्ट में कैसे करेंगे, यहाँ पे क्राउन प्रॉम्प्ट में सारी चीजें लिख दें, सही है। फिगर लिख दिया आपने, सब प्लॉट लिख दिया, 2 1 1 ऑटो कोरिलेशन बनाएगा वाई का, वाई वही लिया हुआ है हमारे पास, सही है, डाटा है हमारा, सही है, और सब ऑटो कोरिलेशन। इसको आप एंटर करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी, फिगर आ जाएगी, सही है। तो सब प्लॉट का मतलब, फिगर का मतलब है अलग एक नई विंडो आएगी, सब प्लॉट का मतलब है 2 प्लॉट्स आ जाएंगे, सही है। ये देखिए, ये सब प्लॉट 2 था, इसका मतलब 2 सब प्लॉट है। अगर 3 कर देंगे 3 आ जाएंगे, 4 करेंगे 4 आ जाएंगे, ठीक है। पहली पोजीशन पे ऑटो कोरिलेशन है, ये रहा ऑटो कोरिलेशन है। दूसरी पोजीशन पे पार्शियल कोरिलेशन है, ये रहा सैंपल ऑटो कोरिलेशन है। इस तरह आपने फिगर बनानी है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट लेग 1 पे, ये देख लें, लेग 1 पे क्रॉस कर रहे हैं तो लेग 1 पर है। और दूसरा क्या है, PSF जो 1 पर है और 3 पे और 4 पर, सही है। बाकी तो फिर ग्रेजुअली डीके एंड कर रहा है, तो उसका मतलब ऑटो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट होगा 1 लेग 1 पर, और जो पार्शियल ACF है वो है 1 पे, 3 पे और 4 पे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने काम करना था कि आपके डाटा के ACF और PCF कैसे करना था, जिसकी पोजीशन से आपको पता करना पड़ेगा कि आपका मॉडल कौन सा लग रहा है, MA लग रहा है, AR लग रहा है, या मिक्स्ड ऑटो कोरिलेशन की रिस्पेक्ट से मिक्स बन रहा है अरीमा, या फिर दूसरे कोई मॉडल्स बन रहे हैं। तो ये हमने अपने फिजिकल क्लासेस में भी सीखा था, और हमने इसमें भी देखा था, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करें, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और डाटा मैं आपको दूंगा, तो इनको आप अच्छी तरह कर लें। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ को हाँ वो भी देख लेते हैं, चलें इसको मिनिमाइज कर देना। अगर आपको इनकी वैल्यूज लेग में निकालनी है, हमने एक एग्जांपल तो उसमें लेग दिया रहे थे ना, 12 लेग थे, लास्ट एग्जांपल में क्या था, लेग्स की वैल्यू 12 लेग थे, लास्ट एग्जांपल में क्या था, लेग्स की वैल्यूज भी थी, ठीक है। तो अगर हमने स्टोर के लिए सैंपल पे और लेग निकालना चाह रहे हैं, लेट अस सपोज मैं लेग 15 तक निकालना चाह रहा हूँ, या आपकी मर्जी, आप जितना निकालना चाह रहे हैं, सही है। तो हमारी जो फिजिकल क्लास था, मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये जो हमारा डाटा था, ठीक है, इसमें जो ऑटो कोरिलेशन लेग 1 पे क्या वैल्यू आ रही है ये हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो लेग्स निकाले थे सारे, इसने निकाले थे ये 1 से 14 लेग्स निकाले थे, तो हर लेग पे वैल्यूज आ रही थी आपके पास, सही है। और जिसमें जिसने बताया था कि लेग 12 पे सबसे ज्यादा थी इसकी, तो ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे उसके लिए हम देखते हैं। ये हमने कर लिया सही, ACF और ये PACF कैसे, ये हमने टाइम सीरीज प्लॉट करना सीख लिया, दोनों निकालने सीख लिया, ठीक है। ये R पे दिया था, मैंने आपको मैटलैब पे करा दिया, तो अब ये आप ट्राई कीजिएगा, वरना कोई सा भी डाटा आप लेके, किसी भी सीरीज टाइम सीरीज का डाटा लेके इसको आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये ऑटो कोवेरियंस है और ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू लेग 1 पर निकालना चाह रहे हैं, ऑटो कोरिलेशन है। तो ये लेग निकालने के लिए हमारे पास होगा कि एक हम कमांड यूज करेंगे ऑटो कोरिलेशन की, सही है। ACF निकालने से ऑटो कोरिलेशन Y डाटा है, नम आपके पास लेग्स होंगे, कितनी आपको लेग्स के लिए चाहिए वो आप यहाँ लिख दें 15। PACF निकालना है, पार्शियल कोरिलेशन की कमांड है, Y कितने लेग्स के लिए 15 चाहिए, ठीक है। लेंथ दोनों की हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। The output ACF PSR vector storing the sample autocorrelation partial autocorrelation at leg 0 to 15, ठीक है। आपने जितनी आपको लेग चाहिए उतने आपको उसकी वैल्यूज दे देगा ये। तो इसको भी हम यहाँ से ले लेते हैं और अपना ट्राई करते हैं मैटलैब पे, ठीक है। ये आप टाइप कर लिएगा, मेरे पास तो ये सेव हुई हुई फाइल्स, तो आप इसको टाइप कर लेंगे, ठीक है। ये आपने कंट्रोल इसको एंटर कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएंगे वैल्यू 16/16। अब ये आपको वैल्यूज कहाँ देखनी है, ACF की वैल्यूज ये रही साइड में, ये आपके आ गए लेग्स की वैल्यू, ठीक है। ये सारे ये आ गए आपके पास वैल्यूज, ये देखें 16 वैल्यूज आ गई और PACF की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह की वैल्यूज होती हैं, बस हम स्टार्टिंग 0 से 0 पे तो 1 आएगा आपके पास, नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट कर देंगे वैल्यूज। तो ये ACF PSR लेग्स की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था इस तरह, ठीक है। ये कमांड, अच्छा ये सेमीकोलन लगाना है, सेमीकोलन लगाने के बाद आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह जैसे मैं आपको एक टाइप करके दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो ACF इज इक्वल टू ऑटो को रिलेशन, सही। कैपिटल वेरिएबल वो जो कैपिटल Y लिया हो तो कैपिटल Y लेना है अपने, सही, वेरिएबल सेम लेना है। फिर आप लिख लेते हैं नम लेग्स, क्लोज कर देते हैं, कॉमा और 50, ठीक है। तो जब आप इसको सेमीकोलन लगाएं तो ये नेक्स्ट लाइन में दे देगा, सही। और अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते लेटर तो इसको रीड कर जाएगा, ठीक है। ये है, तो ये इसको रीड कर जाएगा, यानी आपको डाटा उसी वक्त सामने दे देगा वैल्यूज को सारे ACF के, सही। और अगर आप इसको चाहते हैं कि तमाम हम वो करें कि हमारे पास बारी बारी सारे आंसर एक साथ आ जाएं, तो एक साथ आने के लिए आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा कि पहले वो तमाम लाइंस को रीड करेगा और फिर, तो सेमीकोलन लगाएंगे तो आप पहले सारी चीजें टाइप कर लें, जैसे ही मैंने यहाँ टाइप की ACF PCF, और फिर इसको यहाँ से हटा दिया ताकि इसको काउंट कर लें। ये लेंथ बताएगा कितनी लेंथ ACF की 16 थी और PCF की 16 बता रहा है, तो 16 की लेंथ के आपके पास यहाँ आंसर आ जाएंगे। और अगर आप चाह रहे हैं यहाँ आंसर ना आए, डिस्प्ले पर आंसर आ जाए, तो उसको बारी बारी सॉल्व इस तरह लिख दें, सेमीकोलन हटा दें यहाँ से, तो आपको पहले ACF की वैल्यू देगा, यही काम आप PCF के लिए कर लें, यही काम आप PCF के लिए करें। ये आ गई वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, ये PCF के लिए ना मैंने यहाँ पे पार्शियल लगा, पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। तो इसको चेंज कर ले, ये तो वही चाहिए, यहाँ पे चेंज कर, ये आ गई पार्शियल चेंज है, ठीक है। तो ये प्रकार होते हैं सारे मॉडलिंग के, हम किस तरह इसको और मैटलैब पे सॉल्व करते हैं। सारी कमांड आप चेक करें, अपने मैटलैब इंस्टॉल करें, 18 मेरे पास है, लेटेस्ट है, 18 ही कर लें आप लोग इंस्टॉल, ठीक है।
ये स्क्रिप्ट फाइल पे भी चलाना सीखें। ये कोई स्क्रिप्ट बनानी है, न्यू स्क्रिप्ट आ जाएगी तो ये आपके पास स्क्रिप्ट विंडो आ जाएगा। यहाँ से पे क्लिक करेंगे, न्यू स्क्रिप्ट विंडो आ जाएगी। ये मैंने सेव किया आपका डाटा। कोई आपको वेरिएबल चाहिए तो इसको यहाँ पर चले आते हैं, मिनिमाइज कर दें। ये सब चीज़ ऑप्शन दी हुई सारे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप न्यू वेरिएबल डालना चाहें, न्यू वेरिएबल है, इंपोर्ट करना चाहें डाटा, तो बस ये इस तरह आपने इसकी प्लॉटिंग करनी है। सारे आपके प्लॉट आ गए। ये आपकी टाइम सीरीज का प्लॉट था, ये आपके ACF और PCF की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स कोई आप डाटा ले लें अपना, ठीक है, और उस पर ये सारी चीज़ें करें। उस डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है सारी चीज़ों की। यहाँ पर हमने लिखी थी कि ये डाटा किस चीज़ का है, सही है, 57 का सब चीज़ें इस तरह लिखें आप, और फिर मुझे फिर आप लोग बताएं, सही है, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीक तक आप ये सारी चीज़ें कर लें। कम से कम 2 एग्जाम्पल इस तरह का आप कोई डाटा लें और उस पर आप इसको अटेम्प्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।